आखिरी 70 सालों में दुबई एक वीरान सहरा से दुनिया की टॉप मॉडर्न सिटीज में से एक बन गया है। 100 साल पहले तक दुनिया का ऐसा कोई सिटी नहीं जहां इतनी बड़ी चेंज आई हो। आज हम देखेंगे कि कैसे दुबई एक खाली सहरा से दुनिया की टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दुबई की इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे क्या राज है, वो देखने के लिए हमें सन 1822 में जाना पड़ेगा। उस दौर में दुबई एक छोटा सा गांव हुआ करता था जहां बनी यास कबीले के लोग रहा करते थे और इनका गुजर बसर मछलियां पकड़ के होता था। अगली कुछ दहाइयों में ये गांव बढ़ता गया और एक छोटे से टाउन की शक्ल इख्तियार करता गया। 1902 तक दुबई इंटरनेशनल कार्गो की ट्रेड के लिए एक पोर्ट की हैसियत रखता था। 20वीं सेंचुरी के शुरू में दुबई एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग हब बन गया क्योंकि ये ईरान के बहुत नजदीक था। 1920 तक बहुत से ईरानियन दुबई में सेटल हो गए और यहाँ अपना कारोबार शुरू किया। पर दुबई की तकदीर तब बदली जब गवर्नमेंट को पता चला कि उनके एरिया में लातदाद मिकदार में ऑयल मौजूद है। 1937 में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ जिससे दुबई में मौजूद सारा ऑयल यहाँ की गवर्नमेंट की मलकियत बन गया। शेख राशिद जो उस वक्त दुबई का रूलर था, उसने ऑयल से आने वाला पैसा इस छोटे से टाउन में लगाना शुरू कर दिया। बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज दुबई में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने शुरू हो गई और दुबई में जदीद दौर की हर सहूलत आती गई जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और दुबई एयरपोर्ट वगैरह शामिल थे। 1959 में दुबई में एयरलाइन होटल के नाम से पहला होटल खुला। कुछ बिल्डिंग्स बनाने के बाद शेख राशिद ने एक ब्रिटिश फर्म को हायर किया और दुबई सिटी का पहला मास्टर प्लान तैयार किया गया। इस फर्म ने दुबई को सिटी का रूप दिया और बड़ी रोड्स और सिटी सेंटर जैसी तमाम चीजें जो एक बड़े शहर में होती हैं वो बनाई गई। इसी दौरान दुबई ऑयल से मिलने वाले पैसों से एक छोटे टाउन से एक सिटी में तब्दील होता गया। 1990 में बहरीन और कुवैत जैसे मुल्कों से बहुत से बिजनेस अब दुबई में शिफ्ट होने लगे। इनकी इकोनॉमी के साथ साथ दुबई भी बढ़ने लग गया, मगर ये दुबई की ट्रांसफॉर्मेशन का अभी पहला स्टेप था। 1999 में बुर्ज अल अरब की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई जो कि दुनिया के टॉप लग्जरी होटल्स में से एक है। बुर्ज अल अरब एक प्राइवेट आइलैंड पर बनाया गया जिसे एक ब्रिज के जरिए जुमेरा बीच से कनेक्ट किया गया। ये एक 7 स्टार होटल है जहां एक रात गुजारने की कीमत $24,000 या 55 लाख पाकिस्तानी रुपए बनती है। इसके साथ ही 2001 में पाम जुमेरा की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई जो पाम आइलैंड्स का पार्ट है। पाम आइलैंड्स आर्टिफिशियली बनाए गए आइलैंड्स हैं। इस प्रोजेक्ट की वजह से दुबई की शोर लाइन 320 मील तक बढ़ गई। पर इन सब प्रोजेक्ट से बड़ा एक और प्रोजेक्ट था जिसका आगाज 2004 में हुआ और आज दुबई का आइकॉन इस बिल्डिंग को माना जाता है जिसका नाम बुर्ज खलीफा है। बुर्ज खलीफा अब तक की दुनिया की सबसे ऊंची बनाई जाने वाली बिल्डिंग है। 2722 फीट की बुलंद इस बिल्डिंग के जैसी और कोई बिल्डिंग भी पूरी दुनिया में नहीं मिलती। इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद पूरी दुनिया का इंटरेस्ट दुबई की तरफ बढ़ने लगा। 1960 से 2021 तक दुबई की आबादी 80 गुना ज्यादा हो गई जो 40,000 लोगों से शुरू हुई और आज इस सिटी में 3.2 मिलियन लोग रहते हैं। दुबई में बहुत सी ऐसी लोकेशंस हैं जो पूरी दुनिया में फेमस हैं, पर पिछले 50 सालों में ये लोकेशन बहुत ज्यादा चेंज हो गई हैं। 1954 में दुबई का वाटर फ्रंट कुछ ऐसा दिखता था जहां गिनती की कुछ बोट्स नजर आती थी, पर 2007 में बहुत बड़े पैमाने पे होने वाली कंस्ट्रक्शन ने इस लोकेशन को मुकम्मल चेंज कर दिया और आज पर्शियन कोस्टलाइन के साथ ट्रैवल करते हुए आप आसमान को छूते हुए ये बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स देख सकते हैं। दुबई एयरपोर्ट की ट्रांसफॉर्मेशन भी हैरान कर देने वाली है। 1959 में बनने वाला ये एयरपोर्ट जहां सिर्फ एक रनवे हुआ करता था, आज दुनिया के बड़े एयरपोर्ट्स में से एक है। 2018 में इस एयरपोर्ट पे 88 मिलियन से ज्यादा लोगों ने ट्रैवल किया। पर इन सब के बाद दुबई के बीच में से गुजरने वाली हाईवे की ट्रांसफॉर्मेशन सबसे ज्यादा हैरत अंगेज है। 1970 में शेख ज़ायद रोड जिसमें सिर्फ एक लेन थी आज कुछ ऐसी दिखती है। ये यूएई की सबसे बड़ी हाईवे है जहां से गुजरते हुए आप दुबई की ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इस रोड को घेरे हुए नजर आती हैं। दुबई की ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही हैरानकुन थी, मगर फ्यूचर में यहाँ और बहुत कुछ होने जा रहा है। गवर्नमेंट ने दुबई के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है
جو 2040 تک کمپلیٹ ہوگا۔ آنے والے سالوں میں دبئی ٹورسٹ کے لیے مزید چیزیں بنانے جا رہا ہے۔ اس ماسٹر پلان کے مطابق گورنمنٹ نے اربن ایریاز کو اپ گریڈ کیا ہے، جس میں ڈاؤن ٹاؤن دبئی مرینا اور بزنس بے کی اپ گریڈیشن شامل ہے۔ اس کے ساتھ ہی 2 نئے سینٹرز بنائے جائیں گے، جن میں ایکسپو 2020 سینٹر اور دبئی سلیکون اویسس سینٹر شامل ہیں۔ 2040 تک دبئی میں گرین ایریاز، پارکس اور ہوٹل وغیرہ کے ایریاز ڈبل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ ایسے طریقوں کی طرف جانا چاہ رہی ہے جس سے لوگوں کو پیدل چلنے یا سائیکل پہ سفر کرنے کی طرف لایا جائے۔ ان سب پلانز کے بعد بھی کچھ ایسے میگا پروجیکٹس ہیں جو پوری دنیا میں آج تک کہیں نہیں بنے ہوں گے۔ دا ون زبیل کے نام سے ایک اسکائی اسکریپر بنایا جا رہا ہے۔ اس ٹوین ٹاور کا پروجیکٹ مکمل ہونے کو ہے اور یہ 2023 کے شروع کے کچھ مہینوں میں ہی مکمل ہو جائے گا۔ اس پروجیکٹ کا پہلا ٹاور 980 فٹ سے زیادہ بڑا ہوگا۔ دونوں ٹاورز کینٹیلیور برج کی مدد سے آپس میں کنیکٹ ہوں گے، جو دنیا کا سب سے بڑا کینٹیلیور برج ہوگا۔ اور اس سے بھی بڑا پروجیکٹ دبئی کریک ٹاور ہے، جو مکمل ہونے کے بعد برج خلیفہ سے بھی زیادہ اونچا ہوگا۔ اس ٹاور کو بنانے میں $1 بلین لگیں گے۔ یہ ٹاور 2022 میں مکمل ہونا تھا، پر کچھ پرابلمز کی وجہ سے یہ اب تک مکمل نہیں ہو سکا۔ اس ٹاور کی آفیشیل ہائٹ کو ایک راز رکھا گیا ہے، پر اندازے کے مطابق اس کی ہائٹ کم سے کم 4300 فیٹ ہوگی، جو نیو یارک میں موجود امپائر اسٹیٹ بلڈنگ سے 3.5 گنا زیادہ ہے۔ اس ٹاور میں 10 آبزرویبل ڈیکس بنائے جائیں گے، جہاں سے پورے دبئی کا ویو آئے گا۔ اس کے علاوہ اس میں روٹیٹنگ بالکنیز بھی بنائی جائیں گی۔ یہ پروجیکٹ 2016 میں شروع ہوا، پر ابھی اس پر کام رک گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی کمپلیٹ ہونے کی ڈیٹ 2024 سے 2030 تک چلی گئی ہے۔ ان سب چیزوں کے بعد آنے والے کچھ سالوں میں دبئی ایک فیوچرسٹک سٹی بن جائے گا، جہاں پر دنیا بھر کے لوگ بزنس اور ٹورزم کے لیے آیا کریں گے۔